तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन से। लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था मित्रों, ये वाला क्या था हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, देखिएगा पिछली क्लास में मैं छोड़ के आया था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी जने, ठीक है, यथार्थ जुड़ चुके हैं। ओके मित्रों, आप अधिक से अधिक अपने और लोगों को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मित्रों 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के जो हम पिछले क्लास के अंदर कर रहे थे और हमारी क्लास है हमने समाप्त कर दी थी, उसी क्वेश्चन से मैंने प्रारंभ किया कि 1 से लेके 100 तक की 7 से पूर्णतया विभक्त होने वाली, पूरी तरह से विभक्त होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी है। तो मैंने आपको कहा था डिविजिबिलिटी के बेस पर चल रहा है। तो देखिए कोई संख्या आपके पास में है 7 से डिविजल होने का मतलब क्या है कि वो 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, अर्थात 7 की मल्टीपल होती है। तो इसका मतलब है कि 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कितने मल्टीपल होंगे, तो 7 का भाग दे देंगे तो 14 संख्याएं हमारे पास आएंगी। क्या आएंगी? 14 संख्याएं ऐसी होंगी जो किससे डिविजल होंगी, 7 से डिविजल होंगी। तो इसलिए इसका सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूं मित्रों कि ये जो मैंने आपको कहा, ठीक है, कि ये आपके पास में डिविजिबिलिटी रहे। अब इस डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा सा हम समझ लें कि आपके पास में क्या होता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि देखो कोई संख्या को जब आप डिवाइड करते हैं, कोई संख्या को जब आप डिवाइड करते हैं मित्रों, तो इस तरह से हमारे पास में आता है। जैसे मैंने कहा मान लीजिएगा 29 को मैंने मान लीजिएगा 6 से डिवाइड किया तो 6 4 जा 24, 6 चौक का 24 और 5 हमारा शेषफल है। तो इसमें एक संबंध होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ये हमारा नियम बनता है। और अगर ये शेषफल 0 हो जाता है तो पूरी तरह से डिवाइड होती है। अब 100 तक संख्याएं कितनी है, तो जब आपने 100 में इसको डिवाइड किया तो आपको कॉन्सेप्ट देना कि ये जो 14 आया ये क्या आया, 14 7 98, 2 शेषफल आया। तो ये जो 14th आया है, ये 14th, इसका मतलब हमारे पास में 14 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से डिविजल है। वो कौन सी होंगी? 7, 14, 21, 28, इस तरह से आपके, और अंतिम जो संख्या होगी वो 98 होगी। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और कैसे बनेगा। चलिए इसको प्रारंभ करने से पहले, क्वेश्चनों को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आज और सीख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है मित्रों हमारा भाज्यता के नियम के अंतर्गत। मैंने आपको कहा था जब लास्ट क्लास मैंने छोड़ी थी कि हम कुछ नियम और सीखेंगे, कुछ नियम हम और सीखेंगे। वो नियम कौन कौन से, तो लिख लीजिएगा आप लोग वो नियम। देखिएगा पहला नियम है हमारा, कोई संख्या x है, वो आपके पास, हमने x डिविजिबिलिटी 7 का रूल सीख लिया था। ठीक है, इसमें मैंने कहा था कि जो संख्या आएगी, ठीक है, उस संख्या के इकाई अंक को किससे गुणा कर देंगे, संख्या के इकाई अंक को हम 2 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में से घटाते जाएंगे। शेष संख्या में से क्या करेंगे, हम इकाई के अंक को माइनस करेंगे, इनका अंतर लेंगे। जैसे एग्जांपल से हम आप लेते हैं, अरे मैंने कहा 5 6 आपके पास में और 2 है, यहाँ लीजिए 3 है, तो 3 का दुगना कितना हो जाएगा, 3 का दुगना हो जाएगा 6, तो 56 में से 6 को उठाएंगे तो बचेगा 50। ठीक है, तो ये जो आपके पास में आया 50, क्या ये 7 से डिविजिबल है? क्या नहीं है। तो ये दी गई संख्या अर्थात 563 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये मेरा नियम था, हमने आपको ये नियम बताए थे, हमारे जो ये नियम है। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत, अगर यदि बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करें। तो बड़ी संख्या आ जाती है तो देखो 7 से डिविजिबिलिटी का नियम एक ये भी है मित्रों। क्या नियम है वो नोट कर लीजिएगा। आप कॉपी और पेन हमेशा साथ लेके बैठेंगे कि कोई संख्या है, मान लीजिएगा बड़ी संख्या आ जाती है तो आप उसमें क्या करेंगे, 3-3 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप से कैसे, एकांतर क्रम से आप क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। एकांतर क्रम से क्या लेंगे, अंकों का टोटल करके, है ना। जैसे एक एग्जांपल सुनाता हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा 5 9 2 6 4 7, मान लीजिएगा ये है, तो आप क्या करेंगे, 3 का ग्रुप लेंगे। क्या लेंगे, 3 संख्याओं का ग्रुप। 3 संख्याएं कौन कौन सी, एक साथ लगातार 3 संख्याओं का ग्रुप। तो मैंने ले लिया 3 संख्याओं का ग्रुप मित्रों, ये वाला कि 647 एक अलग हो गया 3 संख्याओं ग्रुप, और 592 एक हो गया।
इनके अंकों का, तीन तीन के ग्रुप में एकांतर क्रम के अंकों का क्या करेंगे हम, योग का अंतर, योग का अंतर हम लेंगे मित्रों। क्या लेंगे, योग का अंतर लेते हैं, चलेगा। तो कैसे लेंगे, देखिए 5 और 9 14, 14 और 2 16, इनका टोटल करेंगे 6 4 10, 10 और 7 17। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। मैंने कहा 2 4 6 9 3 7 1 8, मान लीजिएगा ये संख्या क्या 7 से डिविजिबल है क्या। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, मैंने कहा तीन तीन के ग्रुप से एकांतर क्रम से आप इसको बनाते चलेंगे। कैसे बनाते चलेंगे, एकांतर क्रम से। तो आइए एकांतर क्रम से इसको बनाते हैं। तो देखिए कितने का बनेगा, अब आप इधर से स्टार्ट करें, 718 693। अब इधर 2 ही बच गए, कोई बात नहीं, तो इसके आगे 0 लगा देते हैं, तो 0 24 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 24। इस तरह से आप इसका ग्रुप बनाएंगे, लेकिन एक ग्रुप और होना चाहिए आपके पास में, तो हम इसके अंकों का अंतर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये 6 के ग्रुप में चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये 6 अंक नहीं हुई है, तो इसलिए आपके पास में इस संख्या को तो आपको 7 से क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करेंगे आप लोग, 693 718, देखो 9 और 6 15 और 3 18, 7 और 1 8, 9 और 8 17, 7 और 1 8, सॉरी 8 8 16। ठीक है, 7 और 1 8 8 16 में इसको भी 18 है, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 1 मिनट, 7 और 1 8 8 16, 9 और 3 12 और 6 18। इनका अंतर भी 2 आ रहा है, जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप ये एक नियम भी बना सकते हैं, लेकिन वो 6 के ग्रुप में, यानी कि 3 3 के ग्रुप में आपके पास में पेयर बनने चाहिए एकांतर क्रम से, ताकि फिर उनका अंतर निकाल सके। ठीक है, तो ये था मित्रों आपके पास में 7 से डिजिट का नियम। नेक्स्ट नियम और सीखते हैं आपके पास में, लिखिएगा। तो आज जो आपको मैं नियम सिखाने चाह रहा हूँ वो नियम क्या है, नोट करो आप लोग। वो नियम है मित्रों, कोई संख्या x है, कोई संख्या x है वो किससे, 13 से। कोई संख्या x है वो आपके पास में किससे, 17 से। कोई संख्या x है वो 19 से। और कोई x जो संख्या है वो 23 से कब डिवाइड होती है। ये 4 नियम हम सीख रहे हैं। तो पहला नियम है 13 से। तो देखो 13 में आपको क्या करना है मित्रों, आपको करना है शेष संख्या प्लस, शेष संख्या प्लस, ठीक है ना, 4 इंटू इकाई अंक, इकाई अंक जब तक करते जाना है जब तक आप उसको 13 से भाग दे करके आसानी से चेक नहीं कर सकते। अब देखिए ये अपने पर निर्भर करता है कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। मैं वैसे इन नियमों को क्या है कि कम प्रयोग करता हूँ बाकी, लेकिन 13 की टेबल नहीं बोल पाते हैं तो ठीक है, वहां पर हम इस नियम को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने कहा 5 4 3 2 6, मान लीजिएगा, यहाँ मान लीजिएगा 1 है आपके पास में। क्या ये 13 से डिविजिबल है क्या। तो हमने क्या किया, ये जो इकाई का अंक है, चलो इसको मैं 6 बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये जो इकाई का अंक आया 6, इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 6 चौक का 24। शेष संख्या क्या है हमारे 5432, उसमें क्या जोड़ेंगे, 24 को जोड़ेंगे मित्रों, क्योंकि 6 इंटू 4, ये 4 यहाँ पे इसमें इन दोनों इस तरह से गुणा करेंगे तो इसको जोड़ेंगे। तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, और 4 और ये 5, वापिस 6 बन गई। 6 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो 24 बन जाएगा, वापिस 24 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, और ये 5, अब कितनी हो जाएगी 9, 9 चौक 36, इसमें जोड़ लेते हैं हम वापिस, क्योंकि इकाई का अंक 9 है हमारा, इकाई का अंक कितना है 9, तो 9 चौक 36। ठीक है, 4 से गुणा करना है तो 6 6 12 का 2 हासिल की, 1 5 और 3 8 1 9। तो देखो ये क्या 13 से डिविजल है क्या, बिल्कुल है क्या, नहीं मिलते। 13 7 91, 13 7 91 होता है, नहीं डिविजिबल है। ठीक है, कि भाई 5 और 4 6 6 12 और 5 और 3 8 और 1 9, तो नहीं डिविजिबल है, 13 7 91 होता है। तो ये दी गई संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी। इस तरह से आपको ये नियम था। चलिए इसी प्रकार आपका दूसरा नियम है, अब मैं इसको भी याद भी कराऊंगा, घबराइए नहीं, आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सर, पंकज जी थैंक यू। हम नेक्स्ट लेते हैं आपके पास में,
तो आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आया होगा आपको क्या करना है। अभी और एग्जाम्पल देखेंगे, वहां भी इसी तरह के नियम है। ये सारे जो डिविजिबिलिटी के रूल है वो कुछ इसी तरह के हैं कि जहां पे आपको इकाई अंक से संबंधित है, इसीलिए मैं सारे एक साथ आपके लिए लेके आया हूं। नेक्स्ट देखिएगा 17 के लिए क्या है, 17 के लिए है शेष संख्या, तो वही शेष संख्या लेनी है आपको और क्या करना आपको, इसको माइनस, ठीक है, 5 इंटू इकाई के अंक से गुणा करना है, ठीक है। इकाई अंक को गुणा किससे करना है, 5 से करना है और शेष संख्या में से माइनस कर देना है। जैसे मैं मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 2 4 6 9, ठीक है, 3 क्या 17 से डिविजिबल है क्या, तो आप क्या करेंगे, 3 जो इकाई का अंक है मेरा उसको किससे गुणा करेंगे, 5 से करेंगे, तो बच जाएगा 2 4 6 9, उसमें से माइनस 15 कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि भाई मैंने क्या किया, इकाई का अंक था 3 को किससे, ये इकाई का अंक है यहाँ पे 3, ठीक है, और ये इसको 5 से गुणा किया 15, तो 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2 4 5 4, ठीक है, 69 में से 15 गए तो 5 4 बचेगा। अब इस 4 को क्या करेंगे, अगेन इससे गुणा कर देंगे 5 से, तो 4 पंजे 20, तो ये फिर माइनस कर देंगे 20, तो मेरे पास बचेगा मित्रों 225। अब 225 है, फिर इसको 5 को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 5 चौक 20, तो 2 जो आपके पास में आया वो क्या उससे डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो दी गई संख्या भी 17 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये 17 से डिविजिबिलिटी वाला हमारे पास में आ जाता तो ये आपके पास में, इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये था आपके 17 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब ऐसे ही आपको क्या है, मैं बाकी के नियम लिखा देता हूं ताकि आप समझ गए होंगे कि किस पैटर्न से आपको काम करना है, कैसे हम चेक करते हैं। नहीं तो हमारा लॉन्ग मेथड तो है ही है, जो हम जानते हैं, बेसिक जो बचपन से पढ़ते आए, भाग दे करके चेक करना, ठीक है ना, उसमें हम पाड़ा बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, ठीक है। कई मित्र सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है यार, क्यों हम इतना याद करें, भाग देना हम जानते हैं, बिल्कुल देना जानते हैं मित्रों, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा मित्रों अभी आप लोग, ठीक है, कुछ ही लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, x डिवाइड बाई 9 है, इसके लिए क्या है, शेष संख्या प्लस 7, ठीक है, नहीं 2 से गुणा करेंगे, किसको, इकाई अंक से, 19 से बात हो रही है तो इकाई अंक से गुणा करेंगे। और 23 के लिए है शेष संख्या प्लस 7 इंटू इकाई के अंक से गुणा करेंगे। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। आप क्या करें, एक ग्रुप बना लें आप लोग, देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करें, 4 5 2 7, कि भैया 4 5 दोस्त क्या रहने चाहिए, 7 रहने चाहिए, 4 5 2 से दोस्त 7 रहने चाहिए, तो दोस्त हमेशा 7 रहें, 4 5 दोस्त हमेशा क्या रहें, 7 रहें। ये नियम है 13 17 19 23, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है सारी की सारी, कैसी संख्या है, 13 17 19 23 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है मित्रों, ठीक है। तो इनसे डिविजिबिलिटी का रूल है ये कि 4 5 2 7 रहें, क्यों, क्योंकि एक तरीके से भाज्य हो नहीं सकती है, तो इनको भाज्य करने के लिए आपके पास में ये था हमारा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इन क्वेश्चन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के प्रकार को समझना है मित्रों, कि क्वेश्चन का प्रकार कैसे आ सकता है, यानी कि कॉन्सेप्ट देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, 7 तक के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, 8वें से आज हमने प्रारंभ किया है। क्या कह रहे हैं मित्रों हम, 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या, 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी हैं, ये आपसे पूछा गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो 6 से विभक्त होने वाली संख्याएं हैं, तो हम जानते हैं कि अगर 23 तक बात करें तो कितनी संख्याएं, तो वो आराम से निकाल सकते हैं, 6 12 18, ये 3 संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त होती हैं, लेकिन वो 23 से पहले की हैं। अब बात करें 100 तक, तो 100 तक में भी आप काउंट कर सकते हैं कि भाई क्या आपके टेबल बोल लो, 6 दाई 60, 11 छिंग 66, 12 छिंग 72, 13 छिंग 78, 14 सत्ते 13 छिंग 78, है ना, 14 छिक्के 84, 15 छिक्के 90 और 16 छिक्के 96। तो भैया 10 संख्या है, तो यहाँ तक हो गई 11 12 13 14 15 और ये 16।
चलो यहाँ तो आपने काउंट कर ली, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन और अलग तरीके से आ जाए तो फिर कैसे काउंट करेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझाता हूँ कि देखो यहाँ तो आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं इस तरह से जैसे भी मैंने करी, लेकिन अगर फिर एग्जाम में और कुछ संख्या आ जाए 1000 तक आ जाए तो आपको क्या करना है। देखो मित्रों 23 तक में आप क्या करें 6 से भाग दें। तो मैंने अभी जो आपको बताया था कि 23 में आप जब भाग दे रहे हैं तो 6 या 18, तो ये जो आपके पास में 5 तो शेषफल, ये जो 3 आ रहा है, ये 3 जो भागफल है ये बता रहा है कि आप 6 के 3 संख्याएं प्राप्त करते हैं 23 तक। और 100 में जब आप भाग देंगे तो 16 छिक्के 96, 100 में आप जब 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16 छिक्के 96 आएगा। तो ये जो 16 है तो कुल 16 संख्याएं आपके पास ऐसी हैं, कहां से 1 से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, ठीक है, जो कि क्या होंगी 6 से डिवाइड होंगी अर्थात 6 की गुणज होंगी, 6 की मल्टीपल, 6 की गुणज कह सकते हैं या 6 के मल्टीपल, 6 के क्या होंगे मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास में ये संख्या होनी चाहिए मित्रों। अब बात करता हूं मैं कि जो मल्टीपल आए आपके पास में 6 के, तो वो 16 है, लेकिन मुझे तो 23 से प्रारंभ करने तो उससे पहले 3 थे तो माइनस करने पड़ेंगे। तो 16 में से 6 गए तो 13 संख्याएं आपको मिलेगी मित्रों ये। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि मान लीजिए 23 से लेके 1000 तक की बात करते तो क्या करते, तो आप 1000 में भाग लगाते हैं। यहाँ पे समझ में आ गई मित्रों, जैसे कि यहाँ पे 1000 में आप जब भाग देते 6 से डिवाइड होने के लिए तो 6 एक कम 6, कितने बचे आपके पास में 4, 6 कम 6 4 बचेंगे 40, ठीक है, छंग छंग 36, तो फिर 4 बचेंगे, फिर 4 करेंगे तो 166 संख्या आएंगी। कितनी आएंगी 166। अब उस 166 में से आपके क्या हो जाएंगी 3 माइनस हो जाएंगी तो 133 संख्याएं आ जाएंगी 6 से विभाजित होने वाली, कहाँ पे 1 से लेकर के 1000 तक की बात कर रहे हैं हम आपके पास में, तो वहां तक, ठीक है मित्रों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। अब आप समझ गए होंगे। अब लेकिन क्वेश्चन की भाषा पे फोकस करना, थोड़ा सा आप क्वेश्चन की भाषा पे फोकस करना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया मित्रों मेरा, यहाँ पर आंसर आ गया आपका 6 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी आ गई 13 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया, मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, वो क्या है आपके पास में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1 से लेकर के 200 तक, 2 व 3 से, ये वह है अर्थात एंड, 2 एंड और 3 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या, अर्थात 2 से भी क्या होनी चाहिए डिवाइड होनी चाहिए, और x क्या होना चाहिए 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि आप क्या करेंगे 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने, तो 2 3 6, और दोनों कैसे हैं सहअभाज्य संख्याएं, दोनों कैसी है मित्रों सहअभाज्य संख्या है। तो आप ये देखिएगा कि 200 तक 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो आप इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 या 18, 2 बचेंगे 6 18, अर्थात 33 संख्याएं ऐसी आएंगी मित्रों जो कि 2 और 3 दोनों से पूरी तरह से विभक्त होंगी। तो 33 इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। ये था आपके पास में इसका सही आंसर। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आप लोग क्वेश्चन की भाषा को देखना। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे वो क्या कह रहा है 1 से लेके 200 तक 2 या 3 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इसमें भी हमने 1 से लेके 200 तक बात करी, इसमें भी 1 से लेके 200 तक बात कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है मित्रों, कि वहां पे 1 से, वहां पे हमने क्या की थी, वहां पे हमने 1 से लेके 200 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 2 और 3 की बात कर रहे हैं कि दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, और हम कर रहे हैं 2 और 3। इसका मतलब या तो वो 2 से हो जाए या वो 3 से हो जाए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे। तो देखो पहले मैं बात करता हूं 200 तक 2 से डिवाइड होने वाली संख्या, किससे डिवाइड होने वाली संख्या 2 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो कितनी हो जाएंगी 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 100 हो जाएंगी क्या, तो आ जाएंगी 100 मित्रों, कितनी आ जाएंगी 100 आ जाएंगी। फिर मैं बात करूं 200 तक आपके पास में 3 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो कितनी हो जाएंगी 3 6 18,
2 बच जाएंगे, 3 सिंह 18, 66 संख्याएं हो जाएंगी। तो टोटल मेरे पास 166 संख्याएं। तो ये गलत आंसर हो जाएगा। कारण क्या है मित्रों? कारण ये है कि जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी, अर्थात इस तरह से होंगी। कैसे? एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं जैसे 9 है, 9 3 से डिविजिबल है। मैं कह रहा हूं 15 3 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 2 से भी डिविजिबल है और 12 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब जब मैंने ये 100 संख्या काउंट करी तो उसमें ये 12 भी काउंट हो गई, ठीक है। और जब ये 66 संख्या याद करी उसमें ये 12 दोबारा काउंट हो गई। तो इस तरह से कुछ कॉमन संख्याएं होंगी। तो जब आपके पास में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या देखना है? इस कॉमन वाले पार्ट को माइनस करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन जो है आपके पास में उसको क्या करना है? माइनस करना। अब आप कैसे करेंगे? तो इसको माइनस करने का तरीका हो जाएगा मित्रों आपका कि 2 व 3 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? दोनों से डिवाइड होने वाली। तो इस दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या के लिए भाई हम पीछे करके आए थे ये वाला क्वेश्चन कि पूर्णतया विभक्त होने वाली 2 व 3 से पूर्णतया, अर्थात 2 और 3 का मतलब 6 से डिवाइड होने वाली, क्योंकि दोनों जो मल्टीपल आएगा वो कोप्राइम नंबर से और ये दोनों कोप्राइम है, इनका मल्टीपल 6 हो जाएगा। तो आप वो जानते हैं कि कितने में तक 200 तक में 6 से डिवाइड होने संख्या कितनी है? 6 3 18 और 6 3 18, अर्थात 33 संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। तो अर्थात क्या हो गया कि यहाँ पर बचेंगे आपके पास में कितनी? भाई 100 आई थी, 100 में से 33 माइनस कर लें, 100 में से 33 माइनस कर लेंगे तो बच जाएंगे कितनी मित्रों? 66 67, ठीक है। और 66 में से 33 जाएंगे तो जाएंगी 33 संख्या बच जाएंगी। और ये 33 जो है जो दोनों से डिवाइड होती हैं। तो इस तरह से आपके पास में ये आएगा। तो आप क्या करेंगे? आप मित्रों ऐसे करेंगे, जो टोटल आया उसमें से ये डिवाइड कर लेंगे। तो 166 में से 33 गए तो बचेंगे 133 संख्याएं जो कि दिए गए विकल्प ए में है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी संख्या में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, देखिए फिर भी नहीं आया तो आप समझ लीजिएगा, आपको फोकस करना है कि भैया दी गई संख्या हमें दोनों से है तो आप एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उसका एलसीएम, ठीक है। तो वो आ जाएगा दोनों से डिवाइड होने वाली, दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या। और अगर यदि वो या वाला केस है तो एलसीएम वाला जो है उसको माइनस करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत आपके पास में 2 से भी डिवाइड होने वाली संख्या लेंगे आप, ठीक है, और 3 से भी डिवाइड होने वाली संख्या लेंगे। क्लियर है आपको? ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है मित्रों, ठीक है। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 102 से भाग दें, किसी संख्या में 102 से हम भाग दें तो 39 शेष बचता है। तो सिंपल सी गणित है भैया, 39 39 हमारा रिमाइंडर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, सॉरी मित्रों, ठीक है। ये था हमारा 102 से, तो 102 से छोटा है शेषफल आ सकता है। यदि उसी संख्या में, अर्थात इसी संख्या में, किसमें? x में किससे भाग दें? 17 से डिवाइड दें, डिवीजन करें तो कितना शेषफल बचेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे याद रखना मित्रों, मैंने ये नियम पहले भी सिखा चुका हूँ, दोबारा है आपके सामने। अब ये भाज्यता के नियम आज लास्ट क्लास होगी, फिर अगली बार हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इकाई का अंक भी पढ़ा था, ठीक है। अब देखिएगा x जो है मित्रों वो सेम है। अब ये 102 और 17, तो आप देखिएगा किस 102 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गया 17 5 85, 17 6 102। तो इसका मतलब 102 जो है ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों बराबर बात है। तो ये 102 का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। क्या हो गया मित्रों? ये गुणनखंड हो गया। तो इसका अर्थ है कि जो आपका भाज्य है, जो आपका ये भाज्य है, ये तो समान है, बस गुणनफल, ये भाजक कौन चेंज हो रहा है? भाजक आपका चेंज हो रहा है। तो देखो जब आप इसको 102 से डिवाइड करते हैं, 102 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 39 बच रहा है।
अब लेकिन क्योंकि 17 इसका क्या है, गुणनखंड है, तो जब 17 से डिवाइड करेंगे x को तो यहाँ भी 39 तो बचेगा वापिस से, लेकिन 17 जो है हमारा वो इस 39 से छोटा है, तो 17 इसको और डिवाइड कर देगा, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो कितना बचा, 5 शेषफल बचेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर यदि देखो यहाँ पे नियम लिख लीजिएगा, आप लिखना चाहो तो मैं आपको लिखा देता हूं, यदि पहला भाजक और दूसरा भाजक दो भाजक है, यहाँ पे मेरे पास सेकंड जो डिवाइजर है, सेकंड जो भाजक है मेरा इस क्वेश्चन में कौन है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर कौन है 17 है, और पहला भाजक कौन है, पहला भाजक 102 है यहाँ पे, तो दूसरा भाजक, तो पहला भाजक का गुणनखंड है दूसरा, ठीक है, उसका गुणनखंड है, ये शर्त याद रखना, यदि उसका गुणनखंड है तब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला शेषफल है, प्रथम शेषफल है, उस प्रथम शेषफल को क्या करेंगे, दूसरे भाजक से सीधा सीधा भाग दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और जो शेषफल बच रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये समझना है मित्रों। तो आई थिंक मेरे सामने आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नियम क्या है कि दूसरा भाजक पहले का गुणनखंड होना जरूरी है मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपके सामने। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। भैया कोई संख्या है जिसको हमने 6 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या मिल रहा है, 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को, तो अर्थात इसी के वर्ग को किससे डिवाइड करें, अर्थात एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करें, वापिस उसी से, उसी भाजक से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, जब इस तरह से आता है तो ये वर्गमूल हो रहा है, घनमूल हो रहा है। पिछले वाले में तो हमारा भाजक चेंज हो रहा था, भाजक क्या था, गुणनखंड था। अब हमारे पास में भाजक जो है समान है, संख्या जो है, भाज्य जो है वो उसकी मल्टीपल है, अर्थात x की पावर 2 है या x की पावर 3 हो जाए। तो कुछ नहीं करना, ये जो हमारा जो शेषफल है, इस शेषफल में भी समान प्रक्रिया कर दो। यहाँ हमने क्या किया, वर्ग किया ना संख्या का, तो इस शेषफल का भी वर्ग कर देंगे, तो कितना होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, कि 3 का वर्ग, और इस वर्ग में आप किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 एकम 6, शेषफल कितना बचा मित्रों, 3 ही बचा क्या, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आयो इसको मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर दिमाग में बैठ गया, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, ठीक है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, बात करते हैं। मैंने कहा जैसे 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 आता है, तो मान लीजिए इसी संख्या मैंने 45 ले ली, 45 को आप 6 से डिवाइड करो तो 6 6 36, 6 7 42, तो आप देखेंगे 3 शेषफल आता है। क्या शेषफल आ रहा है, 3 शेषफल आ रहा है, तो हमारी शर्त पूरी हो रही है। तो अब 45 का वर्ग कर लीजिएगा। अब 45 का वर्ग जो है इसको सिखाएंगे हम ट्रिक से आपको कि कैसे करते हैं। भैया 50 के पास है, ये 5 कम है, तो 5 25 कर देंगे, क्या कर देंगे, 5 25, और वैसे ही 45 तो आप क्या कर देंगे 5, और अगला गुस्सा है 5 चौक 20, तो 2025 आ जाएगा। तो 2025 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे वापिस से, तो देखो आप 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 6 तिया 18, बचेंगे कितने 2 उतारेंगे, 6 तिया 18, ठीक है, बचेंगे कितने 4, वापिस 5, तो 6 तिया 6 7 42, तो वही 3 शेष बचेगा मित्रों, ठीक है। तो ये आपका नियम हो गया कि यदि इसको हम क्या करें, वर्ग कर दें, घन कर दें, तो उतना ही शेष बचेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन देखने मित्रों आप लोग, संख्या 14, क्या कह रहा हूं मैं, संख्या 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो, 87 से पूरी तरह से विभाज्य हो, ये आपसे कहा गया। तो देखो संख्या 13,851, संख्या 13,851 में
क्या संख्या जोड़ी जाए, वो भी न्यूनतम संख्या। अधिकतम तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कितनी जोड़नी है वो नहीं पता, लेकिन उसके लिए शर्त दी गई है, ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से 87 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो आपको क्या करना है, 87 से इसको डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा, 87 एकम 87, पूरा एक बार जाएगा 138 में। तो 8 में से 7 गया 1, 13 में से 8 जाएंगे तो 3 और 2 5 51, 5 को उतारेंगे तो बन जाएगा 515। अब 515 में कितनी बार जाएगा, तो देखो आप इसको 90 के आसपास मान लीजिएगा। भाई ये 90 है तो 9 पंजे 45, 450 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 बार आराम से जा सकता है, और 9 चिंग 54, 500 चले जाएगा। तो ये आपके पास में भाई देखो 90 के पास मानता हूँ तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे 450, और 9 इंटू 6 करूँगा तो 6 नाम 54, 540 जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा है। तो चला 5 बार ही जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 887 को 5 से गुना कर लेंगे तो हम कर सकते हैं 800 को, तो 435, 435। तो कितने बचेंगे मित्रों, मेरे पास बचे ये 65, 5 70 10 80। अब कितना उतारेंगे, इस एक को उतारेंगे 801। अब 801 में वही मैंने कहा कि 87 की टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिएगा। देखो कैसे कैसे मैं इसको यूज करता हूँ। तो 90 से आप देखो इसको 9 8 72, 720, और 9 इंटू 9 करूँगा तो 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, तो 810 के आसपास आ रहा है, और आराम से मेरे पास कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये 9 बार चल जाएगा आराम से। ठीक है, तो 9 7 63 का 3, 9 7 63 का 3, असली की 6, 9 8 72 और 6 78। तो कितने बचे मित्रों आपके पास में, 17 और 1 18 शेषफल बच गए, 18 शेषफल बच गए। तो अब क्या करना है, देखो समझना मित्रों, यहाँ पे हमें ये नहीं कहा, हमें कहा जोड़ने की बात, अर्थात 13,851 में। तो देखो इस 18 शेषफल का मतलब है कि 18 मेरे पास एक्स्ट्रा है। 18 आपके पास जब एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब 87 रुपये यदि आपको किसी को देने हैं, और 18 आपके पास में है, तो आपको और कितने लाने पड़ेंगे। आप देखेंगे 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से एक नहीं, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे मित्रों, 9 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ बचेंगे 7 में से 1 गया तो 6, तो 69 आपको क्या करना पड़ेगा, और लाने पड़ेंगे। तो 69 आप इसमें जोड़ेंगे तो प्राप्त परिणाम जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा 87 से डिविजन होगा। तो जब भी यहाँ पे नोट कर ले नियम आप लोग, जब भी यहाँ पे संख्या के जोड़ने की बात होगी तो आप क्या करेंगे, आप भाजक और शेषफल के अंतर को, भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह देता जोड़ने की जगह न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो, तो आप सीधा सीधा जो शेषफल आया उसी को घटा देंगे। ये कम से कम संख्या होगी मित्रों, समझ में आ गई क्या बात। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन, एक इस अलग प्रकार का भाजकता पे आधारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है मित्रों। क्या है क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। ठीक है, 2 अंक है मेरे पास, x और y से कोई संख्या बनती है, उनका गुणनफल 8 है। तो x गुना y करके हम देखेंगे तो वो 8 आता है। ठीक है, संख्या में 18 जोड़ने पर, इस संख्या में आप 18 जोड़ने पर संख्या के अंक स्थान बदल जाते हैं, तो जो नया परिणाम आता है वो इस तरह से आता है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को x y से मान के अगर हम करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है, या थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। तो इसको करने का तरीका है मित्रों ऑप्शन विधि। कौन सी विधि है, ऑप्शन विधि इज द बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्या है, देखो शर्त दी गई है, कंडीशंस दी गई है, उस कंडीशन को देखो कौन फुलफिल कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही तरह से फुलफिल कर रहा है। तो देखिए हम बात करें तो देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है मित्रों, 8 है। तो देखो आप इन दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आएगा, 8 एकम 8 आएगा, 8 एकम 8। तो सारी शर्त पूरी कर रहे हैं।
फिर क्या करें, जब सारी शर्तें पूरी हो रही है तो कोई बात नहीं। दूसरी शर्त देखो, ये तो शर्त नंबर 1 थी। दूसरी शर्त क्या है, संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंक स्थान बदल जाते हैं। तो आप देखो 24 में 18 जोड़ेंगे, तो 24 में 18 जोड़ो तो 18 और 24, तो 24 और 8 32 और 10 42। तो देखो अंक स्थान बदल गए क्या मित्रों, बिल्कुल बदल गए। जहाँ 4 मेरा इकाई के स्थान पे था वो दहाई के स्थान पे आ गया, और इकाई जो दहाई के स्थान पे था वो इकाई के स्थान पे आ गया। तो इसका मतलब शर्त पूरी हो गई। तो ये ए आंसर ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर 42 को ले लेता हूँ, बात तो वही है, बात वो नहीं है मित्रों। 42 को आप लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन 42 में आप 18 जोड़ेंगे तो आएगा 60। तो अंक स्थान नहीं बदलते, ठीक है। 42 में से 18 घटाने पर, हाँ 42 में से 18 घटाएंगे तो अंक स्थान बदल जाते हैं। तो आपको ये चीज़ इस तरह से, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अंकों के और स्थान से संबंधित, स्थान बदलने पर, ठीक है, और उनके अंतर से संबंधित, तो आप नियम नोट कर सकते हैं। क्या नियम है मित्रों, देखिएगा मैं फास्ट थोड़ा चल रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा कर सकें। तो नियम क्या हो गया मित्रों, नोट कर लीजिएगा। जब भी 2 अंकों की संख्या की बात होगी तो 2 अंकों की संख्या को यदि हम बदल दें, उनके स्थान बदल दें, स्थान बदलने पर एक नई संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, एक दूसरी संख्या मिलेगी। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर होगा, पहली व दूसरी का अंतर, डिफरेंस जो होगा वो सदैव 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। दूसरा नियम, पहली और दूसरी का जो टोटल होगा का जो योग आएगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो अब ये पहली और दूसरी संख्या लेकिन आई कैसे है, परस्पर स्थान बदलने पर आई है। अगर 3 अंकों की बात करेंगे तो 99 से, और आपके पास में 111 से डिवाइड होती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है मित्रों। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लो आप लोग, यहीं पे देखो मेरे पास थी संख्या 24, इसको मैंने बदला तो हो जाएगा 42। तो 24 और 42 का अंतर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है क्या, और 18 हमारा 9 से डिवाइड है। और इनका टोटल करेंगे 42 का और 24 का, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, जो कि 11 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 11 से। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहली और दूसरी का टोटल, पहली और दूसरी का संख्याओं का टोटल, अब पहली और दूसरी संख्या आई कहाँ से, स्थान बदलने से जो संख्याएं मुझे मिली है वहाँ की बात कर रहा हूँ मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ रही है बात, देखो क्वेश्चन नंबर 16, 3 अंकों से बनी, 3 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का टोटल योग 10 है। इसमें दहाई के अंक शेष 2 अंकों के योग के बराबर है। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 99 अधिक है। तो मूल संख्या क्या है, तो जो मैंने नियम समझाया वो आगे देखो वापिस। भाई अंकों को पलटने पर, और कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या। तो हम देखेंगे यहाँ पे, पहले इसकी शर्त ले लें। पहली शर्त क्या है, इसमें दहाई का अंक, जैसे मैं इसी की बात करूँ 341, इसमें ये कौन सा अंक हो गया, इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक, हम सब जानते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं 340 और 41। तो 341 संख्या हमेशा ऐसे बनती है, 300 + 41 + 1 से 341। तो ये दहाई का अंक कौन सा हो गया, 41, ठीक है। दहाई के अंक 40 करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको 40, क्योंकि 4 दहाई के स्थान पर आया। तो अब इसको आप देखेंगे 3 4 1, तो मैंने लिया 3 से, आपके पास में इसको लिया मित्रों, कितना लिया मैंने 3 से इसको, सैकड़े की अंक क्या, तो हमने लिया इसको, क्या हो जाएगा, दहाई के अंक शेष 2 अंकों के योग के बराबर है। तो ये दहाई का अंक ये रहा 4, और शेष 2 अंकों के 3 और 1 4, उसके बराबर है क्या, बिल्कुल है। दूसरे ऑप्शन में लिया 5 और 3 8, दहाई के अंक शेष 2 अंकों के योग के बराबर है, नहीं है भैया, 5 और 3 8, तो ऑप्शन बी कैंसिल। यहाँ देखेंगे तो 4 और 2 6 बिल्कुल आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो 3 और 2 5 बिल्कुल आ रहा है। तो 3 ऑप्शन मेरे पास आ गए। तो पहली शर्त में 3 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन मेरा गलत हो गया।
अब बात आ रहा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 99 अधिक है, तो आप पलट लो। तो ये तो छोटी हो गई, जबकि वो कह रहा है क्या, अधिक। क्या बात कर रहा है वो, अधिक की बात कर रहा है। फिर हम बात करें इसकी 523 तो गया ही, 264 को बदलेंगे तो ये आएगा 462। भाई 4 6 2 तो 462, तो 264 में और 462 में तो हमको लगभग काफ़ी ज़्यादा अंतर दिख रहा है, तो ये भी नहीं बची। तो बची कौन सी मित्रों, 253 हो गया। 253 को बदलेंगे तो आ जाएगा 352। और तो इन दोनों में अंतर देखेंगे तो बिल्कुल देखो यहाँ पे 53 से यहाँ तक कितने का अंतर आ जाएगा, 47 का। और ये आ जाएगा आपके पास में कितने का अंतर, 52 का अंतर। तो 7 और 2 9 और 5 और 4 9, तो 253 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप विकल्प की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर, n है, यहाँ पे हमने n की बात कर रहे हैं, n को 4 से डिवाइड कर देने पर 3 शेषफल बचता है, तो बताओ 2n, अर्थात n की जगह क्या कर रहे हैं, 2n को 4 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है, वहाँ हम पहले ले लेते हैं x और x², दोनों को समान ही भाजक थे, तो ये हमेशा ध्यान रखना। इसी तरह से हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं करना भैया, शेषफल कितना था, 3 था ना, तो इसको कितना गुना किया मैंने, n को 2 गुना किया, तो शेषफल को भी 2 गुना कर दें, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नियम बन गया। अब मैं बात करूं यहाँ पे, देखो मित्रों एग्जाम्पल से, ताकि आपको समझ में आ जाए। n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो 4 से भाग देने पर, तो मैंने कहा कि n की वैल्यू मान लीजिए 17 ले ली मैंने। क्या ले ली मैंने, n की वैल्यू 17 नहीं, 4 से भाग देने पर तो 19 लो। ठीक है, क्योंकि 3 शेष बचाना है, तो 4 चौक 16, तो 19 में आप 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 चौक 16, तो 3 शेषफल बचेगा। क्या, अब 3 से 2n को 4 से भाग दें तो 19 का दुगना कर दो, 2n का मतलब, तो 19 का दुगना हो जाएगा 38, 38 को 4 से भाग देंगे तो 4 नाम 36, 2 शेषफल बचेगा। इस तरह से अब हम यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल से करें, या भैया सिंपल सी गणित है, शेषफल को दुगना करो, क्योंकि संख्या को दुगना किया तो शेषफल को, यदि 3 गुना करता तो यहाँ भी 3 गुना करता, यहाँ 5 गुना करता तो यहाँ भी 5 गुना करता, और वो उसी संख्या से इसको भाग दे के चेक कर लेता। सिंपल सी बात है। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चंस मित्रों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी आगे और, कि क्वेश्चंस के साथ साथ अब अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछा जा सकता है तो आप नोट कर लीजिएगा। कुछ नियम है हमारे, और मैंने अभी आपको 17 से बताए थे। अब थोड़ा सा आगे कुछ अगर एक्स्ट्रा आ सकता है, तो क्या आ सकता है, मान लीजिए मैंने कहा x की घात n प्लस a की पावर n, इस तरह से कोई संख्या है। ठीक है, तो ये x प्लस a से डिवाइड होगी क्या, तो ये x प्लस a से कब डिवाइड होगी मित्रों, ये x प्लस a से अगर यदि n की वैल्यू ओड है, विषम है, तब डिवाइड होगी, या n की वैल्यू सम है तब डिवाइड होगी। ये आपके पास में, तो देखो पूर्णतया विभाजित की बात कर रहा हूँ मैं आपके पास में, x की पावर n प्लस a की पावर n अगर यदि आपके पास में है तो ये कब डिवाइड होगा, जब ओड होगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि x की पावर n माइनस n की पावर n है, और अगर यदि मैं इसको x माइनस x प्लस a से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो ये कब डिवाइड होगा, जब केवल और केवल n जो है आपका क्या होना चाहिए, सम होगा तब।
और दूसरा आपके पास में x माइनस ए से कब डिवाइड होगा, x माइनस ए से, x माइनस ए से कब डिवाइड होगा, ठीक है, x माइनस ए से कब डिवाइड होगा, यही संख्या, ठीक है, यही संख्या किससे, x माइनस ए से कब डिवाइड होगी, हमेशा डिवाइड होगी, ऑलवेज डिवाइड होगी, चाहे से n की वैल्यू सम हो और चाहे से n की वैल्यू विषम हो मित्रों, ठीक है। तो ये आपके पास में ध्यान रखना है, x प्लस ए से कब डिवाइड होगा, जब ये n सम है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, देखो मिटा देता हूं मैं, ठीक है, आ जाइए मित्र। मैंने कहा 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 क्या आपके पास में 8 से डिवाइड होगा क्या। तो अब इसको तो आप कर सकते हैं कि भाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है, इसको तो आप कर तो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 25। अब आप इसको करते हैं मित्रों इससे, तो कितना हो जाएगा भाई 9 और ये 25, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास में, देखेंगे आप 34 हो जाएगा। क्या 8 से डिवाइड होगा क्या, भाई 3 की पावर 9 और 5 का तो 34 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। क्यों, तो मैंने आपको कहा था ये कब डिवाइड होगा, केवल ओड होने पर, केवल विषम होने पर ही डिवाइड होगा। अब किस तरीके 8 से बात करें तो उससे, अरे भाई 8 को तो 3 प्लस 5 लिख देंगे, तो ये देखो ये a प्लस एक्स प्लस ए हो गया कि नहीं हो गया, और ये यहाँ पे x की पावर n और y v की पावर n हो गया, तो x प्लस वाई हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से आपके पास में, ठीक है, पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यूज आपसे किया जाएगा या आपसे पूछा जाएगा। एक और एग्जांपल, देखिएगा, मैंने कहा 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 क्या आपके पास में 8 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने कहा x माइनस ए से ऑलवेज डिविजिबल होगा, चाहे से वो ओड हो या विषम हो। लेकिन मैं बात करूं आपके, सॉरी, ये हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस ए से, क्योंकि 5 और 3 8 किया मैंने, यहाँ पे सही करना है इसको, 5 और 3 8। लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल होगा क्या, हमेशा होगा, क्योंकि x माइनस ए से हमेशा डिवाइड होगा, ये आपके पास में है, ठीक है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है भैया, ये है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी तो होते हैं मित्रों। तो यहाँ भी तो देखो ये क्या है, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 है कि नहीं, तो ये इसी का तो नियम है, उसको मैथमेटिक्स में लिख दिया। अब क्योंकि इसके गुणनखंड है तो गुणनखंड से डिवाइड होगा ही होगा प्रत्येक से। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मित्रों, आज का सेशन में यहाँ समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए जोश के साथ, नए मित्रों के साथ, और हमारी टीम को बड़ा करेंगे। चैनल आपके लिए जुड़ा हुआ है, टीम हमारी जुड़ी हुई है। धन्यवाद मित्रों।